स्वागत है। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, रिसर्च पेपर्स, नोट्स जो भारत से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। हाँ, काफी कुछ है देखने को। बिल्कुल। हम देखेंगे कि भारत की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी 2024 में कैसी दिख रही है, बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें क्या चुनौतियां हैं, और गणित में जेंडर गैप की बात भी करेंगे। और वो जीएसटी और तंबाकू वाला मुद्दा भी है। हाँ, वो भी। डॉक्टरों की बदलती छवि और जीआई टैग से जुड़े जो सांस्कृतिक सवाल उठते हैं उन पर भी नजर डालेंगे। सही। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें। चलिए, भारत की दुनिया में जो स्थिति है उससे शुरू करते हैं। काफी कुछ चल रहा है ना? अमेरिका में शायद सत्ता बदले, यूक्रेन शांति वार्ता, यूरोप में भी अलग हवा है। बिल्कुल, ये सब तो है ही है। और साथ में अपने पड़ोस में भी देखिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वहां भी राजनीतिक हलचल है। तो ऐसे में भारत की डिप्लोमेसी के लिए ये मतलब एक अहम दौर है। हाँ। चीन के साथ सीमा पर देखिए तनाव कम करने की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से रिश्ते अभी भी ठंडे ही हैं। तो भारत को बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ रहे हैं। तो क्या इसमें भारत के लिए कुछ मौके भी हैं, मतलब आगे बढ़ने के रास्ते? हाँ, मौके तो हैं। जैसे भारत का जो इंडो पैसिफिक विजन है उसे और मजबूत करने का मौका है, अफ्रीका के साथ रिश्ते बढ़ाने का, और अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन, इन सब के साथ एक बैलेंस बनाने का। अच्छा। इसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब किसी एक पाले में ना जाकर अपने देश के हित देखकर स्वतंत्र विदेश नीति चलाना। और आज की दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है। लेकिन ये बैलेंस बनाना, खास तौर पे जब अमेरिका और रूस के हित अलग अलग हों, ये प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो होता है, देखिए, बिल्कुल होता है। पर आज की डिप्लोमेसी की सच्चाई यही है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि सबसे बातचीत बनी रहे और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सबसे ऊपर रखे। बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, हाँ, वो मैंने पढ़ा। 4.7 करोड़ लोग, 18 से 40 साल के, और सिर्फ 1 महीने का टाइम। जी यही तो बात है। ये संख्या बहुत बड़ी है और समय बहुत कम। ये तो बड़ा चैलेंजिंग लगता है। चैलेंजिंग है, और इसमें कई दिक्कतें भी हैं। जैसे बहुत लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अच्छा। फिर लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, माइग्रेशन एक मुद्दा है। और डिजिटल लिटरेसी, मतलब सबको ऑनलाइन चीजें समझ नहीं आती। तो इससे तो कई लोग वोट देने से रह सकते हैं। बिल्कुल, यही खतरा है। लाखों लोग शायद अपना मताधिकार खो दें। विपक्ष इसीलिए इसे कह रहा है कि ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश है। एनआरसी। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा नहीं है। ये कोई नया रजिस्टर नहीं बन रहा, बस पुरानी लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। मदद के लिए वॉलंटियर भी लगाए हैं, क्यूआर कोड वाले फॉर्म हैं, एसएमएस से भी जानकारी दे रहे हैं। पर जमीनी चुनौती तो बड़ी है। तो मतलब इरादा शायद अच्छा हो, पर उसे लागू करने में काफी दिक्कतें हैं। ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेटिव बात, पर समाज में भी तो कुछ मुद्दे हैं, जैसे आपने गणित में जेंडर गैप का जिक्र किया था। हाँ, वो फ्रांस की एक नई स्टडी आई है। वो बताती है कि लड़के लड़कियां जब स्कूल शुरू करते हैं तो उनकी मैथ स्किल्स लगभग बराबर होती हैं। अच्छा। हाँ, पर सिर्फ 4 महीने में ही फर्क आना शुरू हो जाता है। और ये फर्क मतलब पैदाइशी टैलेंट का नहीं है। तो फिर किस चीज का है? ये ज्यादातर है स्टेरियोटाइप्स का। मतलब जो समाज में सोच बनी हुई है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, फिर परीक्षा का डर और कभी-कभी टीचर्स का अनजाने में होने वाला भेदभाव, उसका भी असर पड़ता है। ये तो भारत के लिए भी बहुत जरूरी बात है। स्टेम में महिलाओं की भागीदारी वैसे भी कम है। बिल्कुल, ये उसी बड़ी समस्या का हिस्सा है। और इसे बदलने के लिए सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। सोच की बात चली है तो जरा स्वास्थ्य से जुड़ी सोच पर आते हैं। जीएसटी और तंबाकू, ये बड़ा अजीब सा हिसाब है। एक तरफ तंबाकू से सरकार को 551 अरब का रेवेन्यू आ रहा है। हाँ? और दूसरी तरफ तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज पर 2340 अरब खर्च हो रहे हैं। ये कैसा गणित है? अजीब तो है। ये क्लासिक केस है पब्लिक हेल्थ और सरकारी रेवेन्यू के बीच का टकराव। और टैक्स सिस्टम में भी देखिए, बीड़ी पर टैक्स सिर्फ 22% है। सिर्फ 22%? जबकि डब्ल्यूएचओ तो कहता है 75% होना चाहिए, है ना? जी हाँ, डब्ल्यूएचओ की सिफारिश 75% की है। हाँ। और बीड़ी पर कोई जीएसटी सेस भी नहीं लगता। अब डर ये है कि 2026 में जब जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होगा, हाँ, वो खत्म होने वाला है, तो कहीं तंबाकू उत्पाद और सस्ते ना हो जाए। इसके हल के लिए बात होती है मिक्स्ड टैक्स सिस्टम की, और जो अवैध सिगरेट वगैरह का व्यापार है उस पर सख्ती की। स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और मुद्दा है, डॉक्टरों की इमेज। पहले डॉक्टरों को बहुत इज्जत से देखा जाता था, पर अब वो बात नहीं रही शायद। हाँ, ये बदलाव आया है। पहले डॉक्टर की एक मॉरल अथॉरिटी होती थी,
अब वो ज्यादातर नियमों और प्रोटोकॉल से बंधे सलाहकार जैसे दिखते हैं। और आम लोगों की नजर में भी वो अब कोई चमत्कार करने वाले नहीं रहे, बल्कि एक बड़ी कमर्शियल हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा लगते हैं। इसके पीछे वजह भी हैं। डॉक्टरों पर काम का बोझ बहुत है, बर्नआउट है, नियम कानून बहुत ज्यादा हैं, उनकी ऑटोनॉमी कम हुई है। इन सब से भरोसे में कमी आई है। और भरोसे की बात पर ही आते हैं हमारे आखिरी मुद्दे पर, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे वो प्राडा वाला केस हुआ था, उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल जैसी दिखने वाली सैंडल बना दी और उस पे काफी विवाद हुआ। तो क्या ये जीआई टैग ऐसी चीजों से बचाता नहीं है? बचाता है, पर उसकी सीमाएं हैं। जीआई अधिकार ज्यादातर उसी देश में लागू होते हैं जहां वो रजिस्टर हुआ है। अच्छा, मतलब ग्लोबल प्रोटेक्शन अपने आप नहीं मिलता? नहीं, अपने आप नहीं मिलता। प्राडा वाला केस यही दिखाता है कि कैसे वेस्टर्न ब्रांड्स हमारी पारंपरिक कारीगरी का इस्तेमाल कर लेते हैं बिना कोई क्रेडिट दिए। तो इसका हल क्या है? इसके लिए जरूरी है कि हमारे पारंपरिक ज्ञान का एक अच्छा डेटाबेस हो, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़े ताकि इस तरह की जो क्या कहते हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन है उसे रोका जा सके। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है भारत एक ही वक्त में कई सारे मुश्किल मोर्चों पर चुनौतियों और मौकों का सामना कर रहा है, ग्लोबल स्टेट से लेकर जमीनी हकीकत और सामाजिक सोच तक। हाँ, और एक पैटर्न सा दिखता है इसमें। पॉलिसी बनाने वालों के इरादे, समाज के जो पुराने पूर्वाग्रह हैं और जो असलियत है जमीन पर, उनके बीच एक तनाव सा रहता है हमेशा। चाहे वो वोटरों का वेरिफिकेशन हो, या पढ़ाई में लड़के लड़कियों का फर्क, या हेल्थ पॉलिसीज, या फिर अपनी पारंपरिक चीजों को बचाने की कोशिश, ये खींचतान हर जगह दिखती है। और आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल शायद मन में आता है सोचने के लिए, कि जैसे जीआई टैग है जो पारंपरिक चीजों को, उत्पादों को, ज्ञान को बचाने का एक तरीका है, क्या वैसी ही किसी सुरक्षा या मान्यता की जरूरत उन चीजों के लिए भी है जो दिखती नहीं है, जैसे सामाजिक धारणाएं या किसी प्रोफेशन की इज्जत? क्या इन्हें भी किसी तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है? इस पर सोचा जा सकता है?